हम बात कर रहे हैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट की आज। पहले हम समझेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है और कैसे इसको हम प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे पूरा प्रोसीजर, हाउ टू डिसॉल्व द फर्म या हाउ टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म, है ना। यहाँ से देखते हैं हम पहले क्या करना है हमारे को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसफर ऑल असेट एंड लायबिलिटीज टू योर रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी असेट हैं और लायबिलिटीज हैं वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। तो आपको बनाना है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्यों बनाना है आपको ये निकालने के लिए कि कितना आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बिजनेस को बंद करने के समय पे, टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस, है ना। इट इज प्रिपेयर टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो पहला काम क्या है, हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। फिर क्या करना है उसके बाद हमारे को, द प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप नंबर 2, यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वहां पर जो लॉस और प्रॉफिट हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, और जो अलग बैलेंसेस थे हमारे, रिजर्व फंड था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कोई बैलेंस था, वो सब जाएंगे हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। वो होगा हमारा स्टेप नंबर 2। और लास्ट क्या होगा आपका इसके बाद, थर्ड स्टेप, यू हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एज द केस में भी। आपको क्या बनाना है, लास्ट के अंदर बनाना है कैश और बैंक अकाउंट, जहां पर आप पेमेंट कर देंगे सभी असेट और लायबिलिटीज की, और साथ में पार्टनर्स की भी, ठीक है। तो अब जो बात है, हम बात करेंगे जैसे रिलेशन अकाउंट की। तो इसमें क्या ध्यान रखना है हमारे को, ऑल असेट्स एंड, आपको बता रहा था कि यू हैव टू ट्रांसफर ऑल असेट एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये ध्यान रखना है आपको कि व्हेन यू ट्रांसफर असेट्स and when you transfer liabilities, you have to focus on which side they will be transferred. You have to remember that the assets have debit balances, जितने भी assets हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है, and all liabilities have credit balances, जो liability है उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इसीलिए जितनी भी assets को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, कहाँ करेंगे, डेबिट साइड पे। देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, ठीक है। सभी असेट्स क्या होंगी आपकी, रिकॉर्ड होंगी डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट की, ये ध्यान रखना है। सिमिलरली फॉर लायबिलिटीज, दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस, देयरफॉर क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फॉर डाउटफुल डेट्स। जितनी भी लायबिलिटीज हैं आपकी, वो आपको याद होगा, वो होता है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस, इसलिए वो आएंगी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल असेट्स डेबिट साइड, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट साइड आपको ट्रांसफर कर देनी है। ये आपका बनता है पहला स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट का। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है आपका, जब भी आप असेट्स को बेचोगे तो आप बेचोगे इस साइड, यानी कि क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट से लिखेंगे सेल ऑफ असेट्स, ठीक है। तो जब भी आप असेट को बेचोगे तो बाई साइड में आएगा आपका। और इसका रिवर्स, लायबिलिटीज की जब पेमेंट करेंगे हम तो कहाँ जाएगा आपका, रिवर्स साइड में, यानी कि कैश और बैंक लायबिलिटी की पेमेंट, ये रहा पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। असेट बेचेंगे हमेशा तो इधर जाएगा कैश अकाउंट, और लायबिलिटीज बेचेंगे तो इधर जाएगा कैश अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले ली, मान लो गाड़ी थी फर्म की, पार्टनर कहता गाड़ी मैं लूंगा, वो एसेट ले गया, तो जो एसेट वो ले जाएगा उसकी एंट्री उसके नाम से इधर होगी। जब भी वो एसेट ले जाएगा, एसेट की आपने यहाँ कर दी है एंट्री, तो अब जो भी इसकी एंट्री एसेट की होनी है बेचने की या पार्टनर के ले जाने की, वो होगी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो पार्टनर को ये एसेट ले गया, उसका नाम आ जाएगा, और एसेट जो ले गया उसकी वैल्यू आ जाएगी। लिखा हुआ है एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, है ना, नीचे लिखा हुआ है आपके। जैसे इसका उल्टा, कोई लायबिलिटी है, जो भी इसकी एडजस्टमेंट होगी कहाँ होगी, अब डेबिट साइड में होगी। अगर पेमेंट कैश से होती है तो आ गया कैश अकाउंट, कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा। तो लायबिलिटीज की हम जब हमने एंट्री कर दी, दोबारा बाद में जो भी एंट्री होंगी सब डेबिट साइड में होंगी, पेमेंट होगी तो यहाँ से होगी, कोई पार्टनर ले जाएगा तो यहाँ से ले जाएगा। ये बात कर ली हमने लायबिलिटीज की। अब कोई ऐसी एसेट है जो रिकॉर्ड नहीं की थी, उसको हमने बेच दिया, तो मैंने बताया कहाँ आएगी आपकी, वो क्रेडिट साइड में आएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट। और कोई लायबिलिटी है जो आपने पहले नहीं लिखी थी, अब आपको देनी है, तो यहाँ आएगी आपकी डेबिट साइड के अंदर, ठीक है। कोई भी एसेट है पहले आपने मेंशन नहीं की थी, आपको मिल गई और बेच दिया, पैसे आ गए, इधर आ जाएगा। इसका उल्टा, कोई लायबिलिटी आपने लिखी नहीं थी बुक्स के अंदर, अब आपको दिखी यार देनी है ये, तो आएगी डेबिट साइड में कैश अकाउंट के नाम से,
लास्ट थिंग अब बचेगा आपका प्रॉफिट या लॉस। ये साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा और ये साइड ज़्यादा है तो लॉस आएगा। ठीक है, तो ये था ब्रीफ में आपका रियलाइजेशन अकाउंट का डिस्क्रिप्शन।